हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तैयारी कैसी चल रही है सभी की? आज के सेशन में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज का हमारा यह सेशन आने वाली हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज हम पढ़ेंगे गणेश्वर और कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से जाना जाता है? राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचय नाम से जाना जाता है? गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचय नाम से जाना जाता है। ये ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। गणेश्वर सभ्यता, इसको ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभ्यता कांटली नदी पर स्थित है। आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बैराट। तो आहड़ है, आहड़ सभ्यता ये आयड़ नदी पर स्थित है। कालीबंगा सभ्यता है, ये घग्गर नदी पर स्थित है। बैराट सभ्यता ये है बाणगंगा नदी पर स्थित है। और गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता कांटली नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? कांटली नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? यह है कांतली नदी। अगला क्वेश्चन है गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ये ताम्रकांस्य युग से संबंधित है। किस युग से संबंधित है? ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता है। प्राग ऐतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ पाया गया? ऑप्शन ए है कालीबंगा, जोधपुरा, गणेश्वर, रेड। गणेश्वर सभ्यता। प्राग ऐतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ पाया गया? गणेश्वर, गणेश्वर में पाए गए। किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? गणेश्वर से। इसीलिए गणेश्वर को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं और ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया है कि सीकर जिले के, अब सीकर जिले में नहीं आती है। नीम का थाना में कांदली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? नीम का थाना तो ये तो नया जिला बन गया है, ठीक है। और कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो वो गणेश्वर हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल के नेतृत्व में गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन करवाया गया। कब? 1972 में। राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? गंगानगर नहीं, भरतपुर नहीं, भीलवाड़ा नहीं, सीकर नहीं। इसमें हो जाएगा नीम का थाना। क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा नीम का थाना। ये नया जिला बना है। गणेश्वर स्थल किस जिले में स्थित है? नीम का थाना में। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? एग्जाम में सबसे ज्यादा ध्यान देना है इस नहीं पर। यहीं से क्वेश्चन गलत होते हैं बार बार में, इसलिए ध्यान रखना है। ध्यान रखने वाली बात है। किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? वह गणेश्वर सभ्यता। यहाँ पे बांध, मकान सभी क्या हैं? पत्थर से बने हैं, पत्थर से बनाए गए हैं। गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? गणेश्वर के टीले किससे संबंधित हैं? ताम्र संस्कृति से संबंधित हैं। मध्य
पाषाण संस्कृति गलत, पूरा पाषाण संस्कृति गलत, नव पाषाण संस्कृति गलत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताम्र संस्कृति से संबंधित है। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? वी.एस. वाकरणकर, वी.एन. मिश्र, एच.डी. सांकलिया, बी.बी. लाल। इसमें ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ? बी.बी. लाल। इसमें अमलानंद घोष 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज होती है। उत्खनन कार्य होता है बी.बी. लाल, वी.के. थापर और एम.डी. खरे। 3 लोगों के नेतृत्व में कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद कालीबंगा के उत्खनन से कभी भी संबंध नहीं रहा? ऑप्शन ए है अमलानंद घोष, बी है के.एन. पुरी, ऑप्शन सी बी.बी. लाल, ऑप्शन डी है वी.के. थापर। इसमें पूछ क्या रहा है? कालीबंगा के उत्खनन से कभी भी संबंध नहीं रहा, तो ये भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन ये गलत है, के.एन. पुरी। अगला क्वेश्चन है 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा है वह है दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.सी. अग्रवाल, अमलानंद घोष। कालीबंगा के उत्खनन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? अमलानंद घोष का रहा है। अगला क्वेश्चन है किस सभ्यता में अच्छे विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? कालीबंगा, पीलीबंगा, गणेश्वर, कालीबंगा, बालाथल। ये प्राचीर युक्त किलेबंदी यानी सुरक्षा प्राचीर। दोहरी रक्षा प्रस्वीर के हिसाब से राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? दोहरी रक्षा प्रस्वीर। बालाथल सभ्यता, ओजियाना सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। दोहरी रक्षा प्रस्वीर ये मिली है कालीबंगा सभ्यता से। ये सुरक्षा प्राचीर बोल दो, दोहरी रक्षा प्रस्वीर बोल दो, इसका ये अलग नाम है, थोड़ा ध्यान में रखना। 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है आहड़ से, बैराट से, गणेश्वर से, कालीबंगा से। कालीबंगा से 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बैराट, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है ईसवाल, ऑप्शन डी है गणेश्वर। तो किलेबंदी के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से। अगला, अब हम गणेश्वर सभ्यता के बारे में थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। गणेश्वर सभ्यता, इसकी खोज किसने की? आर.सी. अग्रवाल ने। किसने की? आर.सी. अग्रवाल ने 1972 में। गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में नीम का थाना जिले में आती है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी पर स्थित है। ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं और ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी भी कहते हैं गणेश्वर सभ्यता को। इसका उत्खनन है वो किसने करवाया? उत्खनन कार्य करवाया आर.सी. अग्रवाल ने 1977 से 78 के मध्य। और विस्तृत उत्खनन किसके निर्देशन में करवाया गया? विजय कुमार के 1978 से 1979 के मध्य। अब हम देख लेते हैं कि वहां से क्या क्या गणेश्वर सभ्यता से क्या क्या जानकारी मिलती है। गणेश्वर सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, सबसे इम्पोर्टेंट है गणेश्वर सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। मकान और बांध में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया, ये पत्थर से निर्मित है। ठीक है,
गणेश्वर सभ्यता से मछली पकड़ने का कांटा, हार्पून नामक हथियार, मृद भांड है वो, कृष्ण या कपिसवर्णी मृद पात्र के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ से लोहा बनाने की भट्टी भी प्राप्त हुई है, मिट्टी के छल्लेदार बर्तन मिले हैं तथा बर्तनों का काले और नीले रंग से अलंकृत किया गया है। तांबे के तांबे का बाण, तीर, भाले, सुइयां, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने का कांटा, दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपिन भी प्राप्त हुई है। 98% शुद्ध तांबा गणेश्वर सभ्यता से मिलता है। और गणेश्वर सभ्यता के बारे में यहाँ के लोग हैं वो गाय, बकरी, बैल, सुअर, कुत्ता, गधा, इन सब के बारे में भी जानते थे। आगे हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेना चाहो तो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका। अब हम पढ़ते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी कौन देता है? एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी ने कालीबंगा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। कालीबंगा सभ्यता एक घग्गर नदी पर स्थित है, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे। वर्तमान में यह हनुमानगढ़ जिले में आती है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है कालीबंगा सभ्यता। इसका समय है 2500 बीसी से 1500 बीसी। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। इसे प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? अमलानंद घोष को जाता है। उत्खनन कार्य किसने करवाया? बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, इन तीन के निर्देशन में उत्खनन किया गया। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तर में होता है? 5 स्तर में किया गया। कितने काल में होता है? 3 काल में। ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किलेबंदी के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। सुरक्षा दीवार, प्राचीन तस्वीर, दोहरा प्रकोटा, ये इसके अन्य नाम हैं। दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिलते हैं। दक्षिण पूर्वी भाग में दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। गेहूं और जौ के बारे में जानकारी मिलती है। भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। यहाँ के मकान है वो कच्ची ईंटों से बनाए गए हैं। मकान है वो कच्ची ईंटों से निर्मित है। कांस्य युगीन सभ्यता से संबंधित है। ये नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। और यहाँ के परिवारों मातृसत्तात्मक थे, एकल परिवार थे। एक बालक का कपालखंड मिला है जिसमें 6 छिद्र हैं। इसका मतलब कालीबंगा सभ्यता में रहने वाले लोग चिकित्सा के बारे में भी जानकारी प्राप्त थी। डॉक्टर दशरथ शर्मा का कथन है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा की तीसरी राजधानी भी कहा है। कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। हड़प्पा सभ्यता को वो आएगा यहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता को निर्धन बस्ती भी कहते हैं। कालीबंगा के समान पाकिस्तान के किस शहर से साक्ष्य मिलते हैं? कोट दीजिए। यानी पाकिस्तान में कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पूछा जाएगा कि पाकिस्तान के किस शहर में कालीबंगा के समान साक्ष्य प्राप्त होते हैं? वो है स्थल कोट दीजिए। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरे भी ये कालीबंगा से प्राप्त होती हैं। 7 अग्नि वेदिकाएं, हवन कुंड भी यहाँ से मिले हैं। दुर्ग और किले के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। गणेश्वर सभ्यता के बारे में हम एक बार फिर से देखते हैं कि यहाँ पर जो गणेश्वर सभ्यता से जो बांध मिले हैं वो पत्थरों से बने हुए हैं और मकान भी पत्थरों से बने हुए हैं। बांध और मकान ये पत्थरों से बने हुए हैं। वर्तमान में निमका थाना जिले में आती है। कांतरी नदी पर स्थित है। खोज इसकी आरसी अग्रवाल ने करी है। उत्खनन आरसी अग्रवाल ने करवाया है। ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। और 98% शुद्ध तांबा भी कहाँ से मिला है? गणेश्वर से मिला है। गणेश्वर। मछली पकड़ने का कांटा भी यहाँ से मिला है। हार्पून, ये जो बड़े जलीय जीवों को पकड़ने के में काम आता था। हार्पून नामक हथियार भी यहाँ से मिला है। इसके बाद में हम देख लेते हैं बैराट सभ्यता।
बेराट सभ्यता है ये वर्तमान के कोटपुतली बहरोड जिले में आती है और बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की। उत्खनन किसने किया? कैलाशनाथ दीक्षित, नीलरतन बनर्जी ने। ठीक है। इंडो ग्रीक सिक्के यानी हिंद यूनानी सिक्के भी यहाँ से मिलते हैं। 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसमें से 16 सिक्के हैं वो यूनानी राजा मिनांडर के हैं और 8 पंचमार्क सिक्के, इनको चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, इनको पंचमार्क भी कहते हैं। और बेराट से भाबरू शिलालेख मिलता है। भाबरू शिलालेख में बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। भाबरू शिलालेख है, इसकी खोज किसने की? कैप्टन बर्ट ने 1837 में है वो भाबरू शिलालेख की खोज की। बेराट सभ्यता है, यहाँ से बिजक की पहाड़ी और भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी भी यहाँ, महादेव डोंगरी भी यहाँ से मिलती है। और गोल मंदिर यानी चैत्य ग्रह भी यहाँ से मिलते हैं। गोल मंदिर के साक्ष्य बेराट सभ्यता से ही हमें प्राप्त हुए हैं। अब हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में भी थोड़ा सा और देख लेते हैं। कालीबंगा यहाँ पे नगरीय सभ्यता मिलती है। मातृसत्तात्मक परिवार मिलते हैं। एकल परिवार के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे पर है। इसको प्राचीन में घग्गर नदी को ही इसका ही नाम था, प्राचीन सरस्वती नदी। वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में आती है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। 2500 BC से 1500 BC इसका समयकाल रहता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है अमलानंद घोष को। 1952 में इसकी खोज की गई अमलानंद घोष के द्वारा। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी कौन देता है? एलपी टेसीटोरी। कौन देता है? एलपी टेसीटोरी। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसने करवाया? बीबी लाल, बीके थापर, MD खरे। कितने स्तर में हुआ? 5 स्तर में। कितने काल में हुआ? 3 काल में। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा है? यहाँ से साक्ष्य मिले हैं किलेबंदी की सुरक्षा दीवार, प्राचीन तस्वीर, दोहरा परकोटा। यहाँ से जुटे हुए खेत के साक्ष्य भी मिलते हैं। दक्षिण पूर्व में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। बालक का कपालखंड मिला है जिसमें 6 छिद्र हैं। इसका मतलब यहाँ के लोग हैं वो। चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। मकान कच्ची ईंटों से निर्मित है, इसीलिए दिनहीन बस्ती भी कहा गया है। कांस्य युगीन सभ्यता भी ये कालीबंगा है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। धन्यवाद मित्रों। आई होप आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।